नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो कल मैंने लहसुन के ऊपर वीडियो बनाई थी जो आपने देखा होगा चाइना लहसुन जो भारत के अंदर है, उसके अंदर बहुत सारे कुछ कमेंट्स आए थे जो ये बोल रहे थे कि भाई सरकार क्या कर रही है या डिविजन्स क्या कर रहे हैं। ये लहसुन जो है भारत के अंदर घुसता कैसे है, सरकार इसको रोकती क्यों नहीं है या फिर वो कोई काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे क्योंकि मैं खुद बॉर्डर एरिया में रहता हूँ, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ये किस तरीके से काम होता है और सरकार इसमें क्या करती है और क्या नहीं करती है। तो इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे आप कमेंट्स करते हो मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि आप इस तरह के जब कमेंट्स करते हो तो मुझे एक मतलब यूँ मान लीजिए एक लीड मिल जाती है कि मैं आपको क्या वीडियो बना के दूँ, जिससे कि आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी जो है आपकी बढ़ती चली जाए। तो इसी तरीके से जो है आप अपने अपने विचार जो हैं विचार कमेंट्स में ज़रूर लिख के दीजिए, जिससे कि मुझे ये पता चले कि भई आपके दिमाग में क्या विचार है, उसका अगर जो जवाब होगा, मैं वीडियो के द्वारा जो है आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। जिससे कि आपकी जानकारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रहे, चाहे वो लहसुन हो या फिर किसी और तरह की कोई भी कमोडिटी हो। तो उसके ऊपर जो है आप लोगों को मैं जो है हमेशा वीडियो बना के देता रहूँगा जिससे कि आपको सारी जानकारियाँ जो हैं मिलती रहे, चाहे वो चाइना लहसुन की हो, चाहे वो अपने भारत के लहसुन की हो। तो अब सबसे बड़ी बात है कि भई ये लहसुन जो है चाइना लहसुन जो है भारत के अंदर घुसता कैसे है? तो देखिए जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि बीएसएफ जो है जो भी अपने भारतीय डिविजन्स है, बीएसएफ हो गया ले लीजिए, कस्टम ले लीजिए, जो बॉर्डरों के ऊपर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बॉर्डर के चारों साइड कोई घेरा लगा कर के बैठे हुए रहते हैं कि भई घेरा लगा के रखा है, कहीं से कोई घुस ही नहीं सकता। तो देखिए कोशिश उनकी पूरी रहती है, निगरानी भी उनकी पूरी रहती है, ऐसा नहीं है कि उनकी निगरानी पूरी नहीं रहती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ताला हमेशा साहूकारों के लिए होता है, चोरों के लिए किसी तरह का कोई ताला आज तक इस धरती पे बना ही नहीं है। मतलब कि अगर वो एक साइड से अगर पकड़ते हैं, तो वो दूसरी साइड से जो है लाना चालू कर देते हैं। मतलब जितने भी डिविजन्स हैं, वो अपनी कोशिश जो है कंटिन्यू लगातार जो है जारी रखती है। नो डाउट आपने भी न्यूज़ों में देखा होगा, रेगुलर माल जो है पकड़ा जाता है, जैसे नेपाल से बीच में माल आ रहा था, तो नेपाल से जितना भी माल आया, उसमें से बहुत सारी खेपें जो है पकड़ी गई, कस्टम ने पकड़ा और उनको सीज़ किया, चाहे उनको सीज़ करने के बाद में डिस्ट्रॉय भी किया, मतलब ख़त्म भी किया। तो मतलब वो अपना काम करती रहती है, लेकिन ये चोर लोग होते हैं, ये एक रास्ता अगर बंद होता है, तो दूसरा रास्ता ये खोल लेते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई सरकार की, जो बोले कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ आपको बोल देता हूँ कि सरकार जो है अपना काम हमेशा करती रहती है, लेकिन कोई भी काम को लेकर के हम अगर सीधा दोष जो है सरकार के ऊपर थोपना चालू करें, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अब ये गलती कैसे है ये बताता हूँ कि आज मान लीजिए कि मैं जो है बांग्लादेश से इंडिया के अंदर लहसुन भेज रहा हूँ, तो खरीदने वाला तो कोई न कोई भारतीय ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेशी जो है इंडिया में आएगा और इंडिया में वो मतलब माल भी उसी का बांग्लादेशी का होगा और आकर के बेचेगा भी वही। तो ऐसा नहीं होता। इसमें भारतीय लोग पूरी तरीके से शामिल रहते हैं, भारतीय लोगों की गलती होती है, इसमें सरकार की गलती नहीं होती। अगर वो भारतीय जो है लेने से ही इनकार कर दे और वो खुद ही इन्फॉर्मेशन पहुँचा दे कि भैया इस जगह से जो है लहसुन आ रहा है, तो आप पकड़ लीजिए, चाइनीज़ लहसुन है, इलीगल तरीके से भारत के अंदर घुस रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो है कभी कोई विचार नहीं करता है क्योंकि सिर्फ़ जो है छोटी-सी कोई भी बात हो, सीधी बात जो है गवर्नमेंट की तरफ घूम जाती है कि भैया गवर्नमेंट ने ये नहीं किया और गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। सबसे पहले अपने को ये देखना चाहिए कि हमने क्या किया? हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो किसी दूसरे पे दोष देना जो है बिल्कुल ही गलत होता है, क्योंकि जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो सिर्फ़ सरकार को हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कुछ फ़र्ज़ जो हैं हमारे भी बनते हैं। अब देखिए जैसे असम की बात करते हैं, एक कमेंट ऐसा भी आया था कि अरुणाचल के अंदर भी है ज़बरदस्त तरीके से लहसुन जो है ये घूम रहा है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अरुणाचल में अगर ये लहसुन घूम रहा है, तो अरुणाचल के लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि भैया इस लहसुन को ना खरीदें और जो बेच रहा है उसको ये बोलें कि भैया इसको मत बेचो, हमारे एरिया के अंदर तो आप लेके मत आओ। अगर कोई भी आम पब्लिक ऐसा करेगी, तो कोई भी चाइनीज़ लहसुन बेचने के लिए भी नहीं आएगा। जब बेचने के लिए नहीं आएगा तो मतलब कि वो दोबारा जो है उसको नहीं खरीदेगा। दोबारा अगर वो खरीदेगा नहीं तो ये जो गैम्बलिंग जो चलती है, इन लोगों की जो स्मगलिंग चलती है, ये धीरे-धीरे करके बंद हो जाएगी। लेकिन हम इस पे विचार नहीं करके सिर्फ़ किसी डिवीज़न को या फिर किसी आर्मी को या बीएसएफ को, गवर्नमेंट को, उनको दोष देना चालू कर देते हैं। ये इनको दोष देने से कुछ भी नहीं होगा। दोष जो है यूँ समझ लीजिए कि सारा दोष जो है हम लोगों का खुद का है। जैसे कि मैं अपनी थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि भई ये रुके
उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। वैसे ही अगर सभी लोग और जो आम पब्लिक इसको खरीदती है, अगर वो खरीदना अगर इसको बंद कर दे, तो भैया ये वैसे ही जो है आना बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा है नहीं कि ये कोई अमृत है जो बाहर से आएगा और आप गवर्नमेंट उसको रोकेगी, आपके खाने से जो है आपकी उम्र मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये वैसे भी उम्र घटाने वाली चीज़ है, तो किसी को दोष थोपने से अच्छा है कि आप सबसे पहले ये देखें कि भैया वो लहसुन जो है लेकर के कौन आता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने तो आपको बताया कि बांग्लादेश से आसाम में आता है, आसाम के ज़रिए जो है पूरे जगह-जगह पे ये फैलता है, जैसे कि मैंने बोला अरुणाचल तक भी ये फैला हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है उस आदमी को ये बात बोलनी कि भैया तू ये लहसुन क्यों बेचता है, क्योंकि ये तो भारतीय है नहीं, या फिर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर देनी या किसी को बोल देना कि भैया ये जो है चाइनीज़ लहसुन बेचता है और ये कहाँ से आता है हमें तो नहीं पता, लेकिन इसके पास हमेशा दिखाई देता है। तो वो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ़ जो है एक ही साइड से घूम कर के एक ही जाकर के टाँग पकड़ेंगे हम लोग कि भैया सरकार क्या कर रही है। तो सरकार देखिए किसी हर गली के अंदर, हर नुक्कड़ के अंदर, हर दुकान के अंदर नहीं रह सकती वो अपनी जगह बैठ कर के काम करती है और वो खुद ये चाहती है कि आप लोग खुद जो है इन्फॉर्मेशन उस उन तक पहुँचाएँ कि भैया यहाँ पे ये हो रहा है। ये आम आदमी का जो है एक मतलब फ़र्ज़ बनता है उसका कि वो सरकार को इन चीज़ों के बारे में बताए कि सर ये जो चीज़ है, यहाँ से आ रही है, इस जगह पे बिक रही है, जो बिल्कुल गलत चीज़ है। उसके बाद में अगर सरकार नहीं करती है, तो सरकार को दोष देने के लायक हम लोग बचते हैं। क्योंकि देखिए ये आज एक जगह से पकड़वाएँगे तो ये दूसरे रास्ते खोलेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले जो है नेपाल के रास्तों से जो है कंटिन्यू जो है रेगुलर आ रहा था। फिर थोड़ी बहुत मेहनत की और भी लोगों ने मेहनत की, ऐसा नहीं है कि मैंने ही की। बहुत लोगों ने मेहनत की तो उसके बाद में जो है ये आना नेपाल के ज़रिए आना ये बंद हो गया। अब आप देख सकते हैं कि नेपाल के ज़रिए आना बंद हो गया तो ये असम के ज़रिए मतलब बांग्लादेश से असम के ज़रिए जो है आना चालू हो गया। इसमें देखिए सबसे बड़ा काम जो होता है हम लोगों का खुद का होता है, क्योंकि जो ये काम करते हैं उनका कोई देश और उनका कोई धर्म नहीं होता है। वो सिर्फ़ पैसे के लिए काम करते हैं, उनका मतलब यूँ समझ सकते हैं कि उनका ध्येय सिर्फ़ एक ही होता है कि भैया कोई भी माल हो, कैसा भी माल हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो पैसा चाहिए, हमारा पैसा बनना चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग जितना करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा और हम लोग इसके बारे में जितना विचार करेंगे कि भाई जो बंदा काम करता है उसको बोले या फिर उसकी शिकायत करें या हम लोग खुद बताएँ कि वहाँ पे चाइनीज़ लहसुन बिकता है, तभी जाकर के रियल में जो है रोक लगेगी। अन्यथा क्या होगा कि जो मैंने अभी बोला कि आज असम से चल रहा है, अरुणाचल में चल रहा है, कल को कोई और रास्ता खोलेंगे। किसी न किसी रास्ते से ये लोग जो है भारत के अंदर लाते रहेंगे। भारत की इकोनॉमी तो जाएगी, जाएगी साथ में किसानों के पेट के ऊपर भी हमेशा लात लगती रहेगी। तो देखिए मेरा कहने का मतलब और मेरा विचार सिर्फ़ यही रहता है कि हम लोगों को भी कुछ न कुछ जो है हमेशा करते रहना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। सिर्फ़ वीडियो देख कर के सिर्फ़ उसी समय पे विचार करने से नहीं होता, उसके बाद में उन विचारों के साथ में आगे भी बढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ़ वीडियो देखेंगे और कमेंट करेंगे और सेकंड डे आप सुबह भूल जाएँगे, तो फिर वीडियो देखने का भी कोई मतलब जो है निकलता नहीं है। आप लोग भी अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे और लोग भी कोशिश करते हैं, सभी लोग कोशिश करते रहेंगे, तो ये शायद हमेशा के लिए आना बंद हो जाए। क्योंकि जो मैंने आपको बोला है कि जो ये काम करते हैं वो किसी देश के और किसी मज़हब के नहीं होते हैं वो लोग, वो सिर्फ़ स्मगलर होते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है। आप हैं, आपका आप और मैं, हम सभी हैं आम आदमी, हम थोड़ा-सा इस पे ध्यान देंगे तो सरकार भी इस पे कुछ ज़्यादा ध्यान देगी। मतलब कि आपको करना सिर्फ़ इतना ही है कि आपको जहाँ दिखाई देता है शिकायत करने की कोशिश ज़रूर करें। जैसे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि भाई हाँ, वापस जो है चाइनीज़ लहसुन आना चालू हो चुका है। वैसे ही आप अपने एरिया के अंदर अगर कहीं देखते हैं तो वहाँ शिकायत कीजिए, बोलिए कि भैया ये आ रहा है, तब जो है आगे जाकर के बंद होगा। सिर्फ़ सरकार को कोसना बेकार की बात होती है। ये मेरा विचार था, मैंने आपको बताया, आपको सही लगा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा हो तब भी बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली जानकारी, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।